गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। कोविड-19 के चलते हुए हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और आज मेरा नाम जितेंद्र आलमले, मेरा स्कूल का नाम है ग्लोब मिल पैसेज म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल परेल, मुंबई नंबर 13। तो आज हम ऑनलाइन शिक्षा माध्यमिक विभाग में भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे और उसमें हमारा जो प्रमुख घटक है जो हम आज देखने जा रहे हैं वो है मानचित्र में जानकारी भरना। ठीक है, यह प्रश्न चौथा और ऐसा एग्जाम में आपको आएगा और इसमें आपको 4 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा। तो 1 से 1 टक्का एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है और उसके ऊपर ही हम आज चर्चा करेंगे। इसमें पहले हम थोड़ा नकाशा वाचन भी हम करेंगे और उसके साथ साथ हम नकाशा में क्या क्या दिखाना है, कैसे भरना है, इसकी जानकारी हम आज इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा नकाशा वाचन में यहाँ भारत का राजनीतिक नकाशा दिया है और इसमें दिखाया गया है कि हमारे राज्य और उसके साथ साथ सूची में देखिए, आप यहाँ सूची में देख सकते हैं हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेल लाइन में दिखाई है। जैसे कि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हो गई है। उसके साथ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, तो देश अपने नकाशे में देखिए जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ये हमारे देश के अंतर्गत राज्यों की सीमा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब जो है अपने राज्य है। तो यह राज्यों की आंतरिक सीमाएं हैं। ठीक है, और जो काला टिक्का डॉट दिखाई दे रहा है देश की राजधानी, तो यह यहाँ इस जगह पे हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली आती है। तो ये दिखाने का आपको यही काम है, यही उद्देश्य है कि हम ऐसा पहले देख के लेंगे कि हमें नकाशा वाचन में कि कौन कौन से जगह पे क्या क्या आता है, तो हमें नकाशा भरने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम ब्राजील का भी राजनीतिक मैप देख रहे हैं। इसमें भी वैसा ही है, जैसे कि हम भारत और ब्राजील इन देशों की तुलना कर रहे हैं इधर, और 10वीं में भूगोल में आपको दोनों देश का ही अध्ययन करना है। आपको एग्जाम में भारत का नकाशा या ब्राजील का नकाशा आपको दिया जाता है, तो आपको उसमें ये जानकारी भरनी पड़ती है। तो देखिए देश की राजधानी डॉट दिया है, तो यहाँ दिया है ब्रासिलिया, ये ब्राजील देश की राजधानी है और वहाँ अंदर की जो डॉट डॉट लाइन रेखा दिखाई दे रही है वो राज्य की सीमाएं हैं, वहाँ के राज्य, जो कि पारा, माटो ग्रासो, यह गोइसा, माटो ग्रासो दो सूल, ये वहाँ के जो राज्य है। तो राज्यों की आंतरिक सीमाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है। यहाँ देखिए पैराग्वे, बोलोनी, पेरू, ये वहाँ के राज्य है। तो कोलंबिया, गुयाना, ये वहाँ के जो ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो वहाँ के उसकी बाजू में ये देश आते हैं। ठीक है, तो आगे हम जाएंगे भारत की प्राकृतिक। ठीक है, तो भारत के प्राकृतिक में हम देखिए ऊपर जो जम्मू कश्मीर की साइड में है ये है, उधर ऊंचाई दी है, तो ऊंचाई
जीरो समुद्र सतह से 0 से लेके 8,000 मीटर तक यह ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आती है कि ये जो ऊपर आती रेड कलर में दिखाई दे रहा है, तो उसकी क्या है, ऊंचाई है। तो 6,000 मीटर से ऊपर का भाग आता है, जो कि जम्मू कश्मीर का जो भाग है, मुझे जिसको हम पश्चिमी हिमालय कहते हैं, हमारा हिस्सा। ठीक है, पश्चिमी हिमालय, थोड़ा इधर पूर्व पूर्व हिमालय का भी भाग, ये जो है अति ऊंचाई पे है, जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है साइड निर्देशों के चारों ओर से। ये क्या है, समुद्र सतह से नजदीक है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई कम दिखाई देती है। और जहाँ जहाँ जो आपको सूची में दिया है, किताब में आप देख सकते हैं, किताब में आपको आसानी से देखने के लिए मिलता है। ये खाली नक्काशा वाचन का चल रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से ब्राजील प्राकृतिक, तो ब्राजील का भी वही दिया है, जो कि ऊंचाई मीटर में दिया है। और ब्राजील की उच्च भूमि जो है यहाँ दिया है, देखो ब्राजील की ये उच्च भूमि का ये प्रदेश है, यहाँ पे ब्राजील की उच्च भूमि दिखाई देती है। और उसके बाद ब्राजील के उत्तरी में भी गुयाना उच्च भूमि, इस जगह पे भी उच्च भूमि दिखाई देती है। मानचित्र से मित्रता, जो अभी हम ये देख रहे हैं कि नक्काशा वाचन का ही देख रहे हैं, नक्काशा भरना हमारा टॉपिक आगे है। तो ये वार्षिक औसत वर्षा, देखिए अभी वहाँ दिया है, ये कि समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ब्राजील में आने वाली हवाएं कौन सी दिशा से आती है। तो आपको देख लिखना पड़ता है कि ब्राजील में पूर्व और दक्षिण और उत्तर दिशा से हवाएं आते हैं। ठीक है, प्रमुख हवाएं तो ये दिखाया है, तो ये हमें ऐसे ही दिखाना पड़ता है। ठीक है, अभी भारत वार्षिक औसत एवं वर्षा तापमान, तो भारत में भी ऐसा ही है, जो कि यहाँ सूची में दिया है। आप सूची देखती जाओ, और सूची देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या दिया है इसमें। तो जो समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं, तो एक तीर की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये इस जगह पे अरब सागर में जो लिखा है, उसके नीचे देखो बांध जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस दिशा से यह हमारे मानसून आगमन की हवाएं इधर से आती है, भारत के दक्षिणी भागों से, जो कि केरला के राज्य से आते हैं। ठीक है, और भारत में प्रमुख वन प्रकार, तो हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख वन प्रकार जो है तो दिया है कि भौगोलिक रूप में जो सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कैंटिले वन, हिमालय के वन, मुझे हिमालय पहाड़ों में दिखाई देने वाले वन, तो यह खाली नक्काशा वाचन के लिए आपको उसकी जरूरत है। अभी खाली आपको इधर इसमें ये देखना है कि आपको पूछा जाता है कि ठंडा रेगिस्तान कहाँ आता है, तो ठंडा रेगिस्तान ये प्रमुख आप ध्यान दीजिए खाली। तो ठंडा रेगिस्तान जो है वो देखिए आप यहाँ दिया है, जम्मू कश्मीर में। आप ऊपर अपने देश के उत्तरी भाग में आप 5 डॉट डॉट करके आप जैसे जिस प्रकार से आपको दिखाना है आप दिखा सकते हैं। और ठंडा रेगिस्तान हो गया, और उष्ण उष्ण रेगिस्तान, तो उष्ण रेगिस्तान में भी आप ऐसा राजस्थान का हिस्सा आता है। तो राजस्थान राज्य में आप यह उष्ण रेगिस्तान आप दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, इस नकाशे में खाली 2 प्रमुख बातें हैं, ठंडा रेगिस्तान और उष्ण रेगिस्तान आप दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी दिया है ब्राजील का वन्य वन्य एवं वन्य जीव। ठीक है, तो इसमें जो कौन से पशु प्राणी आप है, तो ज्यादा पूछेगा नहीं, खाली आपको जानकारी के लिए दिखाया है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ब्राजील के दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक महासागर आता है। ठीक है, अभी भारत जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो भारत जनसंख्या घनत्व में हमें दिखाना है कि कौन से राज्य में ज्यादा जनसंख्या बसी हुई है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं
इसमें नक्शे में देखते हैं कि हम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में ज़्यादा घनी जनसंख्या बसी हुई है। उसके साथ साथ हम देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों में थोड़ी जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार से थोड़ी, पश्चिम बंगाल से थोड़ी कम जनसंख्या इन राज्यों में बसी है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है। उसके उसके साथ साथ और थोड़ी जनसंख्या कौन कौन से राज्य में बसी है, यहाँ देख सकते हैं हम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है। तो मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ऐसे राज्यों में थोड़ी, उससे थोड़ी कम जनसंख्या बसी हुई है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, जो कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में यह कम जनसंख्या बसी हुई है। तो इसका वर्गीकरण यहाँ किया गया है कि अभी वहाँ जनसंख्या क्यों कम बसी है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है हमारा देश का। पश्चिम हिमालय पर्वत, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, यह पहाड़ियों का इलाका है, इसलिए वहाँ जनसंख्या कम बसी हुई है, यह हम देख सकते हैं। ठीक है। अभी उसके बाद ब्राजील का देखेंगे। ब्राजील में भी जनसंख्या का जो घनत्व है तो दिया गया है, तो 300 से अधिक जनसंख्या जो है उधर दिया गया है प्रति वर्ग किमी में। तो देखिए, साओ पाउलो, यह वहाँ का प्रमुख शहर आया है। वहाँ ज्यादा संख्या में जनसंख्या दिखाई दे, उससे ज्यादा कहाँ दिखाई देती है, रियो डी जेनेरो। सबसे ज्यादा रियो डी जेनेरो में ज्यादा जनसंख्या बसी हुई दिखाई देती है, वो समुद्र से बाजू में ही शहर है। उसके साथ साथ उसका उसके पीछे नंबर लगता है साओ पाउलो। ठीक है। साओ पाउलो इस शहर का यह नंबर लगता है। और उसके बाद जैसे जैसे जाएंगे तो इस वजह से हमें सियारा, रियो ग्रांडे, तो ऐसे राज्यों का नंबर लगता है। ठीक है। अभी उसके ज्यादा, सबसे ज्यादा कम जो जनसंख्या है, जनसंख्या, तो यह आता है अमेजन नदी का मैदान। ठीक है। पारा राज्य, अमापा, तो माटो ग्रासो, इन साइड में, मतलब ब्राजील के पश्चिमी साइड में जनसंख्या बहुत ही विरल दिखाई देती है। ठीक है। तो वहाँ जंगल जंगल का भाग है, उसके बाद अमेजन नदी के मैदान है, इस कारण वहाँ ज्यादा विकास नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ जनसंख्या हमें कम दिखाई देती है। ठीक है। और यार आगे जाएंगे हम। देखिए, अब यहाँ ब्राजील में प्रमुख यातायात मार्ग, ठीक है, तो ब्राजील में प्रमुख यातायात मार्ग कौन कौन से है, यह हमें इस नक्शे में दिया गया है, तो हमें देखना है। ठीक है। तो यातायात, प्रमुख यातायात के लिए हम देख सकते हैं कि प्रमुख सड़क मार्ग, अन्य मार्ग, लोह मार्ग, राजधानी, पर्यटन स्थल, हवाई अड्डे, बंदरगाह। देखिए, आपको ध्यान से देखना है कि इस ऐसे नक्शा आपको दिया जाता है तो ये बातें पूछे जाते हैं। ठीक है। तो प्रमुख सड़क मार्ग जो है, ये प्रमुख सड़क मार्ग जो है, मेन प्रमुख सड़क मार्ग, वह सड़क मार्ग सेराडो डिविसर, यहाँ से निकल के यह ब्राजीलिया, यहाँ के राजधानी तक आके मिलता है। मतलब पश्चिमी से सेरा डो डिविसर इस शहर से वो होके ब्रासीलिया, यहाँ इस प्रमुख राजधानी तक वो शहर आके महामार्ग, प्रमुख सड़क मार्ग वहाँ का, ब्राजील का सबसे बड़ा प्रमुख सड़क मार्ग वहाँ के यहाँ के मिलता है। उसके साथ साथ जो छोटे रेल लाइन में जो दिया है, तो वहाँ के अन्य महामार्ग है, अन्य मार्ग है। उसके बाद यहाँ जो देखिए रेल पटरियां हमको दिखाई दे रही है। देखिए, हम यहाँ देख सकते हैं लोह मार्ग किस प्रकार से, तो ये लोह मार्ग का जाल जो है, ये जाल ज्यादातर यहाँ ब्राजील के दक्षिणी पूर्व भाग में ही
ज़्यादा उसका लौह मार्ग का विकास हुआ है, सड़क मार्ग का विकास हुआ है, अन्य मार्ग का विकास हुआ है, प्रमुख सड़क मार्ग का विकास हुआ है। तो इस जगह पे ही ज़्यादा जनसंख्या दिखाई देती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि अमेज़न नदी के मैदान की तरफ देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत ही कम, मतलब वहाँ कोई खाली एक प्रमुख सड़क सड़क मार्ग आया है, लेकिन बाकी के अन्य मार्ग दिखाई नहीं दे रहे। इसके साथ-साथ छोटे-छोटे वहाँ के मार्ग हो सकते हैं। उसके बाद वहाँ लौह मार्ग तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। वहाँ मतलब लौह मार्ग करने लायक वो जगह नहीं है। ठीक है, वहाँ एक उसके बाद हम देखेंगे राजधानी, आपको बताया मैंने, राजधानी देखिए ये है ब्रासिलिया, ये राजधानी है, ऐसा हमें दिखाना है। उसके बाद पर्यटन स्थल, अभी पर्यटन स्थल में जो दिया गया है, तो वहाँ कौन कौन से पर्यटन स्थल है, क्या क्या है, तो यह यहाँ से देखेंगे तो पोर्टोवेलो, ठीक है, कुआबा, कैंपो, ठीक है, सेंटोस, रियो ग्रांडे, रियो डी जेनरो, यह वहाँ के पर्यटन स्थल है। तो ज्यादा पर्यटन स्थल कहाँ है, समुद्र के किनारे ही जो शहर बसे हुए वहाँ पर्यटन स्थल है, जो कि ब्राजील के दक्षिण और पूर्व भाग में, और उसके बाद दक्षिण के पूर्व भाग में भी, ब्राजील के पूर्व भाग में भी आपको वहाँ पर्यटन स्थल दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ हवाई अड्डे, जो हवाई जहाज का जो चिन्ह दिया है, सूची दिया है, ये हमारे वहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे है। तो हवाई अड्डे कहाँ कहाँ है, पार्टवेलो, कुआबा, उसके बाद देखिए यहाँ तो ब्रासिलिया राजधानी है, लेकिन ब्रासिलिया राजधानी में हवाई अड्डा अड्डा दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्यूआबा, कैंपो ग्रांडे, ठीक है, कुरेटी कुरेटिबा, तो यह क्या है, वहाँ के हवाई अड्डे है। उसके साथ साथ अभी बंदरगाह, ठीक है, तो देखिए ये गोताखोर दिखाई दे रहा है ना, तो हल जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वहाँ के बंदरगाह है। तो मैनोस, ये मैनोस यह अमेजन नदी की उधर यह ये बंदरगाह आता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे तो दक्षिण में देखो रियो रियो ग्रांडे, तो मतलब ब्राजील के दक्षिण भाग में और पूर्व भाग में जगह जगह पे आप अपना बंदरगाह आप दिखा सकते हैं। इतना सारा पूछेगा नहीं, आपको प्रमुख पूछेगी तो राजधानी कहाँ है पूछेंगे, उसके बाद हवाई अड्डे कहाँ है पूछेंगे, कोई दो हवाई अड्डे बताओ, या राजधानी कहाँ आती है बताओ, दो कोई दो बंदरगाह बताओ, या दो बंदरगाह के नाम लिखो, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी जो है इकट्ठा जो दी है मैप में, नकाशा में, तो यह हमें मालूम होने के लिए जानकारी दी है। तो इतने पूरे सारे क्वेश्चन आते नहीं है, जो कि वहां से आपको कोई तो राजधानी बताइए, या कोई दो दो पर्यटन स्थल के नाम लिखिए, हवाई अड्डे के नाम लिखिए, बंदरगाह के नाम लिखिए, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है यह, और आपको एग्जाम में आपको 100 बराबर मार्क आपको मिलने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से कोई ज्यादा मार्क कटते नहीं है, सोच समझ के बराबर लिखोगे तो यह कम समय में यहाँ हमें ज्यादा मार्क मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में देखें, अभी भारत का देख रहे हैं राष्ट्रीय महामार्ग एवं प्रमुख बंदरगाह। देखिए राष्ट्रीय महामार्ग में हम देख रहे उत्तर दक्षिण महामार्ग। देखिए ये जो रेल लाइन में दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश का प्रमुख उत्तर दक्षिण महामार्ग है, जो कि यह जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से निकलता है और सीधा कन्याकुमारी तक यह आता है, बेंगलोर तक आता है। उसके बाद नीचे बेंगलोर से थोड़ा कट होके बाद में कन्याकुमारी तक यह ये महामार्ग, सीधा महामार्ग अपने देश से बीचों बीच में से चला गया है, उसको हम बोलते हैं उत्तर दक्षिण महामार्ग। ठीक है, और पूर्व पश्चिम महामार्ग, देखिए बीच में हमें जो डॉट 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 जो ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, हमारा जो पूर्व पश्चिम महामार्ग दिखाई दे रहा है, जो कि उदयपुर से लेके हमें यहाँ तक आसाम के आगे इम्फाल इम्फाल तक हमें यह
ग्रीन लाइन जो दी है वो पूर्व पश्चिम महामार्ग दिखाई देता है। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ठीक है। तो यह क्या है, चतुर्भुज मतलब क्या, चार ही दिशाओं से यह मार्ग जाता है। जैसे कि देखिए दिल्ली से, दिल्ली मतलब हमारे जो देश की जो प्रमुख शहर है, तो शहरों को यह एक चतुर्भुज में वो बराबर मिलता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग। जैसे कि हम जो प्रमुख शहर है उसमें कनेक्ट हो चुके हैं। दिल्ली है, दिल्ली से अहमदाबाद, मतलब आपको मैं अलग अलग राज्यों के खाली शहर के नाम बता रहा हूँ। इसके बीच में ऐसा अनेक गुड़गांव आता है, जयपुर आता है, बीवर आता है ना, चित्तौड़गढ़ आता है। तो ये अनेक अनेक शहर आते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली से आएंगे तो गांधीनगर, अहमदाबाद आएंगे, गांधीनगर भी आते हैं, अहमदाबाद आते हैं। उसके बाद वडोदरा, ऐसा करते करते मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे से ऐसा महाराष्ट्र से होते होते सातारा, कोल्हापुर से जाते जाते क्या होता है, बंगलोर तक आता है। बंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से कोलकाता, और कोलकाता से फिर ऐसा इलाहाबाद की तरफ से, कानपुर की तरफ से, आगरा के होके वो फिर में दिल्ली में जाके मिलता है। तो ये क्या है, स्वर्ण, उसका नाम दिया है स्वर्णम चतुर्भुज महामार्ग। तो आपको ऐसा अगर पूछा गया तो आपको उत्तर दक्षिण महामार्ग बताया गया कुछ पेपर में, तो आप भले आपको कौन कौन सी शहर कहाँ कहाँ है मालूम नहीं है, या आपको बराबर ठीक राज्य की राज्य आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रकार से ऐसा करके ऐसी लाइन खींच के आप अपना महामार्ग दिखा सकते हैं। इसके लिए मार्क मिल सकते हैं, उत्तर दक्षिण महामार्ग ऐसा दिखा सकते हैं। और चतुर्थभुज जो है, यहाँ देखो एकदम फेंट कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्वर्णम चतुर्भुज महामार्ग आप ऐसा दिखा सकते हो। उसके बाद जो डॉट डॉट लाइन दी गई है, ग्रीन लाइन, वो पूर्व पश्चिम महामार्ग भी आप दिखा सकते हो। एकदम फेसो फेस जैसा है वैसे ही ऐसे जिनको आता है तो वैसे भी आप लिख सकते हो। अगर थोड़ा बहुत थोड़ा अगर चेंजेस होता है तो वो भी चलता है, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए। आप पहले एक बार नक्शा वाचन में आप देख के जाने का, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे मानचित्र में जानकारी भरिए, नामांकित कीजिए तथा सूची तैयार कीजिए। अभी देखिए हमें जो नक्शा दिया जाता है वो ब्राजील या भारत का नक्शा दिया जाता है। कौन से भी देश का नक्शा दिया जाता है तो हमें उस नक्शे को भरना पड़ता है। खाली आपको नक्शा दिया जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन आपको वहाँ दिखाना है। जो नाम दिखाए जाते हैं वो आपको वहाँ दिखाना है, और उसमें नक्शा में आप एक साइड में आप दिशा दर्शक लिखने का, एकदम धनुष्य बाण जैसा, जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ। इस प्रकार से आप कहाँ भी अभी देखिए ये भी देख रहे उत्तर दिखाए ना, ऐसा दिशा दर्शक दिखाने के बाद ऊपर उत्तर दिखने का मतलब ये दिशा हमें समझ में आती है। उसके बाद हम जो जानकारी पूछी जाती है वो जानकारी भरने के लिए हमें तैयार रहने का है, ठीक है। तो आसान है बहुत। अभी देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आगे दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में नीचे दी गई कृतियां कीजिए, घटक दर्शाइए। तो अभी आपको वो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको दिखाना है। तो सभी महाद्वीपों एवं महासागरों को दर्शाइए, ब्राजील एवं भारत को अलग अलग रंगों में दिखाइए और नाम लिखिए। मानचित्र पर विषुवत रेखा दिखाइए और उसका मूल्यांकन अंशों में लिखिए। दिशा सूचक दिखाइए, तो दिशा सूचक में दिखाया आपको बोला ना, वो दिशा सूचक आपको दिखाना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे आगे कि देखिए अभी महाद्वीपों के नाम, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उसके बाद यूरोप महाद्वीप, उसके बाद एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो उसके उसके साथ साथ हमें अफ्रीका हो गया, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, है ना। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे महाद्वीप देश के महाद्वीप है, ठीक है। ये प्रमुख महाद्वीप है। तो यह हमें ये महाद्वीप को हमने दिखाया है। पहला क्वेश्चन तो हमारा हुआ। दूसरा क्या है, कहाँ है कि भारत और ब्राजील ये देश को अलग अलग रंग में दिखाओ। देखिए यहाँ सूची है, यहाँ सूची दिया है, तो आपको ऐसी सूची हर एक
नकाशा में आपको लिखना पड़ता है। तो ब्राजील कौन से कैसे दिखाया है, भारत को आपने कैसे दिखाया है। देखिए ब्राजील जो है उसको ब्लैक किया है, और भारत जो है उसके बाहर देश के अंदर जहाँ भारत देश है उसके अंदर ऐसे लाइन खींचा है। तो आपने सूची जो है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप स्टार लिख सकते हो, लाइन खींच सकते हो, या डॉट डॉट कर सकते हो। ऐसा किसी भी प्रकार से आप सूची बना सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से यह जो क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को हमें ऐसा हल करना है। अभी ये जो आपका जो दुनिया का, विश्व का जो मैप है, तो आपको आपके सामने ब्लैंक ही है, ऐसा आप समझ सकते हो। आप समझोगे। तो अभी आपको देखना है कि हमारा भारत देश कहाँ है बाबा, उसको ढूंढने का। भारत कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, ब्राजील कहाँ है ना। तो अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्राजील और भारत देश को अलग अलग रंगों में दिखाओ। तो आप अलग अलग रंगों में दिखा सकते हो। नहीं तो ऐसा ये भी आता है। उसके बाद जो दुनिया का जो नकाशा है, तो जो उसकी जो महाद्वीप है, तो महाद्वीप आप दिखाओ, तो आपको महाद्वीप भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह नकाशा हम भर सकते हैं। देखिए, नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित बातें दर्शाएं और उनके नाम लिखिए। अभी देखिए, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें तो लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको मानचित्र दिया जाता है भारत का। अभी देखो हमने जो देखा, दुनिया का देखा, विश्व का देखा। अभी समझो भारत का आपको मानचित्र दिया गया है, तो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित बातें दर्शाएं और उनके नाम लिखिए। तो आपको एक नंबर है, पश्चिमी हिमालय कहाँ है, पूर्वी हिमालय कहाँ है, पंजाब हरियाणा मैदान कहाँ है, उसके बाद थार का रेगिस्तान कहाँ है, पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है, पश्चिमी घाट कहाँ है, पूर्वी तटीय मैदान कहाँ है, पूर्वी घाट कहाँ है। तो आपको ब्लैंक खाली भारत का नकाशा देने के बाद इसमें आपको दिखाना है। तो मैंने आपको नकाशा वाचन में आपको बताया था, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय कहाँ है। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा का मैदान जो हम ये देखा था उधर है। उसके बाद थार का रेगिस्तान देखा है हमने, जो कि हमें अभी देखा था वो उष्ण उष्ण का रेगिस्तान, मतलब यह हमारे वो थार का रेगिस्तान होता है। पश्चिमी तटीय मैदान, हमारे देश के तीन दिशाओं से समुद्र लगा है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में। तो हमें तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी यहाँ दिया है, जो इस सूची दिया है इधर, तो सूची जो दिया गया है इस सूची में हम ऐसा देख सकते हैं। तो देखिए पश्चिम हिमालय, ठीक है, अति उत्तरी में क्या क्या है, जम्मू कश्मीर जो है, और नीचे का पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, तो वो भी मैदान तो पश्चिमी हिमालय में आता है। तो पश्चिम हिमालय नीले इसमें कलर में दिखाया गया है। उसके साथ साथ अभी पूर्व हिमालय देखिए, पूर्व हिमालय यहाँ देख सकते हैं हम। ये देखिए पूर्व हिमालय है ना। थोड़ा सिक्किम का भी भाग आता है पूर्व हिमालय में, और हमारे देश म्यांमार उधर का भी हमारा भाग पूर्व हिमालय में आता है। तो पंजाब हरियाणा मैदान, ठीक है, तो यहाँ पंजाब हरियाणा मैदान है। तो हमें राज्य अगर मालूम हो गए तो उस राज्य में हम डॉट डॉट दिखा सकते हैं। तो आपको यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार पूछा है। तो 8 में से आपको 2 3 4 ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी थार के वालवन, थार का रेगिस्तान, ठीक है, थार का रेगिस्तान, यह जो मैंने जो फोटो लिया है ये थोड़ा मराठी मीडियम का है, क्योंकि आपने जब मेरे पास जो मटेरियल था वो बहुत डिम था कलर उसका, इसलिए मैंने यहाँ का लिया है। तो थार का रेगिस्तान हम देख सकते हैं, जो कि राजस्थान के साइड में आता है, जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर बॉर्डर है ना। पूरा राजस्थान आता है क्या, नहीं, आधा राजस्थान हमें दिखाना है। उसके बाद हमें देखना है कि पंजाब हरियाणा मैदान हो गया। उसके बाद अभी हम देखना है थार का रेगिस्तान भी हो गया। पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है,
पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान में जो है ये हम देख सकते हैं, जो कि गुजरात से लेके मुंबई, पूरा कोकण कोकण का परिसर, उसके बाद गोवा, केरला से लेके कन्याकुमारी तक, यह क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान हम दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है इधर पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान में भी हम देख सकते हैं, जो कि तमिलनाडु, उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, जो हम इस साइड का जो है, इस प्रकार से हम ऐसा पश्चिम बंगाल तक हम ये दिखा सकते हैं। तो उसी प्रकार से अब समझ जाने का कि पूर्व भाग कौन सा है और पश्चिमी के भाग कौन सा है, तो इस प्रकार से हम ऐसा दिखा सकते हैं। उसके बाद पश्चिमी घाट भी वही है और पूर्वी घाट भी वही है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी उसी प्रकार से हम थोड़ा पीछे पीछे हम दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हम यह भारत का नक्शा जो है, इसमें हम जो जानकारी दी गई बताई गई है, यह प्राकृतिक रचनाएं दिखाई, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पंजाब हरियाणा का हरियाणा मैदान, थार का रेगिस्तान, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट, यह हमने इस प्रकार से हमने देखा है। ठीक है, तो आगे हम जाएंगे। नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न प्राणियों को उनके अधिवास के अनुसार चिन्हों तथा संकेतों की सहायता से दर्शाए। तो हमें मानचित्र दिया जाता है। अभी बहुत इस मानचित्र में बहुत सारे प्राणी को दिया है, तो उतने वहाँ नहीं पूछते हैं, फिर भी हमें थोड़े प्रमुख जो है पूछे जाने वाला वो हम दिखा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, देखिए अभी इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, तो आदिवास के अनुसार चिन्ह तथा संकेतों की सहायता से दर्शाए। आप चिन्ह दिखा सकते हो, नहीं तो कोई संकेत आप दिखा सकते हो, या डॉट डॉट कर सकते हो, गोल गोल कर सकते हो, स्टार कर सकते हो इस जगह पे। तो लेकिन आपको उस प्रकार से सूची में दिखाना है। सूची लिखते समय हमें दो बॉक्स बनाने पड़ते हैं। जो आपने जो चिन्ह दिखाया है, वो चिन्ह दिखाया है वहाँ बनाना पड़ता है। उसके बाद जो आप किसके लिए वो चिन्ह दिखाया है, ठीक है, निशान दिखाया है, तो उसका नाम आपको सामने लिखना पड़ता है। अभी देखिए बंगाल का भाग, तो बंगाल का भाग, तो आपने वो बंगाल के भाग के लिए क्या दिया है, क्या किया है, तो वो आपको सूची में दिखाना पड़ता है। ठीक है, सिंह, गोडावण मतलब मालडोक, गंगा डॉल्फिन, ऑलवेज रेडलिप, कछुआ, घड़ियाल, एक सिंग वाला गेंडा, मगरमच्छ, बारहसिंगा, नीलगिरी तायर, बकरी, है ना। तो यह आपको पूछे जाते हैं। तो इतने सारे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ाई में हमें दिया है, तो हमें उसको भी याद करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ अभी किताब में दिया गया है, इसलिए हमें हम सब प्राणी दिखा रहे हैं कहाँ भी ज्यादा। तो यह 1 2 3 4 5 आदि 10 प्रकार यहाँ दिया है। तो सूची ऐसे सूची बनानी पड़ती है और उसके सामने नाम लिखना पड़ता है। अब यहाँ तो चित्र दिया है, ठीक है, मालडोक, मतलब गोडावण, भाग, सिंह के चित्र दिए हैं। तो आपको चित्र तो नहीं आता है हमें एकदम में लिखने के लिए, क्योंकि बनाने के लिए, तो हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, चित्र की जगह पे आप डॉट 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 दिखा सकते हैं, गोल दिखा सकते हैं, स्टार दिखा सकते हैं, जो कि सूची, जो पेपर चेक करने वाला जो एग्जामिनर रहता है, उसको समझ में आना चाहिए कि बाबा यह ऐसा है, ये जगह पे बंगाल का भाग है, इस जगह पे सिंह है, इस जगह पे गोडाउन है, इस जगह पे गंगा डॉल्फिन है। तो यह हमें दिखाई जाना चाहिए, देखना चाहिए। अभी देखिए गंगा डॉल्फिन, तो नाम दिया है गंगा डॉल्फिन, तो गंगा, हमें सबको मालूम है कि गंगा नदी कहाँ से बहती है, तो वो हमें मालूम उत्तर प्रदेश से वो जाती है, हमें मालूम है। तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों में हम डॉट 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 दिखा सकते हैं, गोल गोल दिखा सकते हैं। अभी बंगाल का भाग जो है वो बंगाल राज्य में हम दिखा सकते हैं, है ना। जो अभी जो सूचियाँ दी है, तो इस प्रकार से यह हमें भरना पड़ता है। ठीक है, तो
इस प्रकार से हम ये जानकारी भर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इधर नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित घटकों को सूची सूची सहित दर्शाए। तो हमें दिखाना है। ठीक है, तो नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित घटकों को सूची सहित दर्शाए। देखो यहाँ भारत का जो नकाशा दिया है उसके बाजू में यह जनसंख्या के विरल घनत्व वाले राज्य दिया है। 3 भाग किया है हमारे ये देश में जनसंख्या के विरल घनत्व वाले राज्य। दूसरा है वह जनसंख्या के मध्यम घनत्व वाले राज्य, और को है जनसंख्या के अधिक घनत्व वाले राज्य। ठीक है, तो यह 3 ग्रुप किया है, तो हमें ऐसा दिखाना है। तो आपको यहाँ जो सूची दी है ये सूची आपको लिखना पड़ता है, और सूची बनाकर आपको 3 भाग पूछा है, तो 3 जो सूचियां हैं सूचियों में आपको 3 प्रकार आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला है जनसंख्या के विरल घनत्व वाले राज्य। उसमें पहला है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है नागालैंड। ठीक है, तो हमें नकाशा में जो भारत का नकाशा दिया जाता है वह हमें देखना पड़ता है कि बाबा वो कहाँ है। ठीक है, तो हमें जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर ऐसा अलग इसमें दिखाया है जम्मू कश्मीर। और इधर एक अति पूर्व में हिमालय पूर्व में देखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड। तो यह हो गया हमारा पहले का जनसंख्या के विरल घनत्व वाले राज्य। हमें समझना चाहिए कि बाबा जनसंख्या के विरल घनत्व वाले राज्य, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ जनसंख्या क्या है, कम है, यह हमें समझना चाहिए और आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यह क्या है जनसंख्या के विरल घनत्व वाले राज्य है। उसके साथ साथ अभी वह है जनसंख्या के मध्यम घनत्व वाले राज्य। अभी मध्यम, यहाँ देखिए यहाँ दिया है सूची में। ठीक है, तो जनसंख्या के मध्यम घनत्व वाले राज्य तो कौन से है, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक, यह मध्यम घनत्व वाले राज्य है। तो महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और पंजाब। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब, यह क्या है, मध्यम घनत्व वाले राज्य है। ठीक है, ये ध्यान में देने का हमें ध्यान में देना है। ठीक है, लेना है। और को है जनसंख्या के अधिक घनत्व वाले राज्य। जनसंख्या के अधिक घनत्व वाले राज्य कौन से है, सबको पता है, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ नीचे केरल। ये क्या है, जनसंख्या के अधिक घनत्व वाले राज्य है। इस राज्यों में ज्यादा जनसंख्या, कम जगह पे ज्यादा जनसंख्या दिखाई देती है। ठीक है, ये हो गया भारत के लिए। अभी हम देखना है ब्राजील के लिए। ठीक है, तो ब्राजील का भी वही है, अभी देखेंगे। नीचे दिए गए ब्राजील के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित घटकों को सूची सहित दर्शाइए। देखिए वो है जनसंख्या के विरल घनत्व वाले कोई 2 राज्य, ऐसा ही पूछा जाता है। अभी तक जितना भी हमने अध्ययन किया है नक्शा भरने का, किस प्रकार से मानचित्र भरना चाहिए, तो उसमें बहुत सारी जानकारी दी है, बहुत सारे घटकों को दिखाया है। तो इतना पूछने जाते, मैं आपको पहले ही बोला था, कोई 2 राज्यों के नाम लिखो, 2 शहर के नाम लिखो, 2 बंदरगाह के नाम लिखो, 1 बंदरगाह का नाम लिखो, ऐसा पूछा जाता है। तो जनसंख्या के विरल घनत्व वाले कोई 2 राज्य हमें देखना है। तो अभी देखिए यहाँ देख सकते हैं हम अमेजोनस और रोराइमा। ठीक है, तो जनसंख्या की विरल घनत्व वाले राज्य। ठीक है, तो यह हम इसमें देखिए मैं आपको पहले बोला था
कि वहाँ बहुत विरल घनत्व जनसंख्या दिखाई देती है। ठीक है। और यह अमेजन नदी का प्रदेश आने के कारण यहाँ जनसंख्या कम दिखाई देती है। जनसंख्या के मध्यम घनत्व वाले 2 राज्य दिखाए। तो देखिए यहाँ अलग अलग 3 सूचियां बनाई है। उसी प्रकार से आप सूचियां बना सकते हैं। एक बड़ी जाली की है, एक मध्यम जाली की है, एक छोटी जाली की है। ऐसे भी आप सूची बना सकते हैं या स्टार बनाकर सूचियां बना सकते हो, डॉट डॉट देकर सूचियां बनाते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें दिखाना है। तो देखिए जनसंख्या के मध्यम घनत्व वाले 2 राज्य पराना, साता, कटेरिना। तो देखिए पराना और साता कटेरिना यह 2 राज्य है जो कि मध्यम घनत्व जनसंख्या वाले राज्य है। और उसके बाद जनसंख्या के अधिक घनत्व वाले 2 राज्य जो आपको मैंने पहले बोला वो हमने दिखाया है नकाशा वाचन में, जो कि ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्यों में। तो रियो डी जेनेरो सबसे ज्यादा जनसंख्या इस राज्य में दिखाई दे। रियो डी जेनेरो, उसके पीछे पीछे वहाँ का प्रमुख राज्य ज्यादा जनसंख्या वाला साओ पाउलो शहर। ठीक है। तो इस जगह पे ज्यादा जनसंख्या दिखाई देती है। तो आपको ध्यान में देना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, और उस क्वेश्चन को समझने के बाद हमें तुरंत ध्यान में आता है कि वो इस जगह पे जनसंख्या ज्यादा है और इस जगह पे जनसंख्या कम है, अति विरल है, ऐसा हमें दिखाई देता है। अभी तुरंत क्वेश्चन में आप देखिए जनसंख्या के विरल घनत्व वाले कोई 2 राज्य दिखिए, तो हमें वहाँ के राज्यों के नाम मालूम होने चाहिए। और हम दिखा सकते हैं कि अमेजन नदी का जो मैदान है उस जगह पे बहुत ही कम विकास हो चुका है, इसलिए वहाँ विरल जनसंख्या दिखाई देती है। तो हम समझ सकते हैं और हम अपना क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है नीचे दी गई तालिका की जानकारी के आधार पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला वर्णमात्रिक क्षेत्रगण मानचित्र के साथ बनाया और टिप्पणी लिखी। मैंने ये आपको ऐसा ही जानकारी के लिए ये मैंने लिया है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो ये जो ग्रुप है, तो एक ग्रुप है कौन कौन से राज्य में आते हैं, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा। उसके साथ साथ हमें ये अभी 21 से लेके 40 नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 21 से 40 मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। यह ऐसे इस प्रकार से राज्य के नाम आते हैं। और जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मतलब कौन से राज्यों में ज्यादा नगरीकरण हो चुका है, हमने पहले ही पढ़ाई में लिया है। ठीक है। और उसके बाद हम आगे जाएंगे तो वही नक्शा को देखेंगे। देखिए ये सूची बनाई है और किस प्रकार से भारत देश में ये राज्य है और कौन कौन से राज्यों में कितने प्रतिशत से नागरीकरण जनसंख्या का हो चुका है, यह नगरीयकरण जनसंख्या का हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि ये राज्यों के नाम दिया है और अलग अलग कलर में सूचियों में डार्क फेंट और फीका कलर में ग्रुप में तो दिखाया गया है, तो हम देख सकते हैं। ठीक है। तो एक सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो वो आता है उनका प्रतिशत में 81 से लेके 100%। तो यह कौन कौन से है, तो हमें यह अभी देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि तमिलनाडु, केरल, ठीक है, गोवा, इन राज्यों में अपने। उसके बाद चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, इस जगह पे ज्यादा नगरीकरण हो चुका है। अभी उसी प्रकार से ब्राजील का भी देखेंगे। ब्राजील में भी वही है जो आपको जानकारी के लिए दिया था मैं, 51 से लेके 60, 60 से लेके 70, 71 से लेकर 80, 81 से लेके 90, 91 से लेके 100 तक। तो यह हमें तो मालूम है 2 राज्य है तो जो कि 91 से लेके 100%
वहाँ का नगरीय जनसंख्या वाले वो राज्य है, जो कि साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो, ठीक है। और 51 से लेके 60% वहाँ पारा मारानो हो, ठीक है। तो यह ब्राजील के उत्तरी में आने वाले राज्य है। देखिए आप, हम यहाँ देख सकते हैं जो कि ब्राजील का जो मैप दिया है उसमें तो ऐसा भर गया है अंदर, ठीक है, भरा है। और यह आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से राज्यों में नागरिकरण हो चुका है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपको दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखेंगे अभी आगे भारत के रेखा मानचित्र में नीचे दी गई फसलों का वितरण दर्शाए। तो ऐसा आपको मैप दिया जाता है, तो हमें दिखाना है एक चावल, गेहूं और ज्वार, ठीक है। चावल, गेहूं और ज्वार, यह फसल हमें दिखानी है। तो हम क्या करते हैं, हम दिखा सकते हैं। तो देखेंगे अभी हम, देखिए यहाँ दिया है भारत की प्रमुख खाद्य अन्न फसलें। यह हमारे खाने के फसल है, चावल, गेहूं, ज्वार। यहाँ हम अपने जनता को खाने के लिए अनाज के रूप में उसको उगाया जाता है। तो आपको दिखाना है चावल, गेहूं और ज्वार। तो हमें मालूम होना चाहिए कि बाबा चावल ज्यादा कहाँ आता है। तो यह जो कि अपना पश्चिमी भाग, देश का पश्चिम किनारा अपने पश्चिम भाग समुद्र सतह से जो राज्य है, केरला, कोकण, कर्नाटक, भारत, महाराष्ट्र का थोड़ा भाग, उसके साथ साथ पूर्व किनारा, ठीक है। तो सागर तट की उधर से पश्चिम बंगाल, ठीक है, कन्याकुमारी, चेन्नई, ये जगह पे चावल का ज्यादा उत्पादन होता है। इस बार उधर सिक्किम साइड, भारत के पूर्व राज्यों में भी, जहाँ आपको राज्यों के नाम लिखने के नहीं, खाली आपको दिखाना है कि चावल कहाँ कहाँ आता है। तो ऐसा जैसे जिस प्रकार से इस मानचित्र में दिया है वैसे ही आपको भरना है। कोई राज्य इधर उधर हुआ तो भी चलता है, लेकिन इतना घना भी नहीं दिखाना है, एकदम अच्छा लगे ऐसा नकाशा में हमें मानचित्र में वो दिखाना है। उसके बाद गेहूँ, तो गेहूँ आपको मालूम है ज्यादा गेहूँ कहाँ होता है, पंजाब में होता है। तो पंजाब हरियाणा राज्यों को देखने का, उसके साथ साथ बीच बीच में भी हम थोड़ा बहुत हम दिखा सकते हैं। जिस प्रकार से हमें या कोई आपको किताब में पढ़ाया गया है उसमें उसी प्रकार से कौन कौन से राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है यह हमें देखना है, ऐसा हम दिखा सकते हैं। उसके बाद ज्वार, ज्वार में भी महाराष्ट्र में ज्यादा ज्वार का उत्पादन होता है, आपको मालूम है। तो इसलिए महाराष्ट्र में भी ज्वार को, गेहूं को, चावल को हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हम देखेंगे भारत के प्रमुख व्यापारिक फसलें। हेलो, हाँ, भारत के हाँ प्रमुख व्यापारिक फसलें। तो भारत के प्रमुख व्यापारिक फसलें में यह प्रमुख फसलें कौन कौन से है, गन्ना, कपास, चाय, सेब। यह हमारे भारत देश के प्रमुख व्यापारिक फसलें है। तो ये प्रमुख व्यापारिक फसलें हमें दिखाना है। अभी सेब, सेब कहाँ होता है, सेब आपको पता है कि सेब यह हमें जम्मू कश्मीर में ज्यादा उत्पादन उसका सेब का होता है। उसके बाद गन्ना कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, यूपी में होता है, पंजाब हरियाणा साइड में होता है। तो उसके बाद आंध्र सर, प्रदेश में होता है, कर्नाटक में होता। हाँ हॅलो. बोलो, हाँ सर, हाँ बोलो वेळ सर। कंप्लीट होतोय तुमचा. हो चालेल चालेल, हाँ. ठीक आहे. चालेल, ब्रेक करू का. हाँ, एंड करा सर. हो बघा. बोला हो सर. चालेल. तो इस प्रकार से आप यह देखिए अभी यह नीचे दी गई भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित बातों सूची से दर्शाए। तो देखिए भारत में बंदरगाह, हवाई अड्डे, प्रमुख रेलवे स्टेशन आपको दिखाना है। देखिए यह हमारे बंदरगाह है जो कि हम दिखा सकते हैं। बंदरगाह में चेन्नई, पोरबंदर, कोची, काडला और कोलकाता, ये प्रमुख बंदरगाह आते हैं। हवाई अड्डे में बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, यह हम हवाई अड्डे दिखा सकते हैं। उसके बाद प्रमुख रेलवे स्टेशन में मुंबई,
इटारसी, कोटा, नागपुर, यह इस प्रकार से हमने क्या करा। लेकिन हर एक इसमें आपको दिशा दर्शक लिखना है और सूची लिखना है, ठीक है। उसी उसी प्रकार से ब्राजील का भी आपको लिखना है। ब्राजील में भी बंदरगाह, हवाई अड्डे, प्रमुख रेलवे स्टेशन में साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो कहाँ आता है आपको देख के लिखना है। हवाई अड्डे में ब्रासिलिया, कैंपो ग्रांडे, उसके बाद बंदरगाह में विक्टोरिया, मोनोस, यह हमें प्रमुख बंदरगाह हमको दिखाना है, ठीक है। अभी इस प्रकार से आपको भारत का खाली मैप दिया जाता है। इस मैप में आपको जानकारी भरनी है। जो भी आपको वहाँ जानकारी पूछी जाती है वो जानकारी आप आराम से भरने का, और उसमें उस मैप के ऊपर आप अपनी सूची लिखने का। सूची में आप जो प्रमुख क्या दिखा रहे हैं उसके नाम, और उसकी सूची में आपको क्या दिखाया है, कौन सा निशान, कौन सा चिन्ह दिखाया है, वो भी आपको सूची में लिखना है। ये आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और आपको इसके एकदम बराबर मार्क मिलने का मौका है आपको। तो ये आपके हाथ की मार्क है, ये आपको छोड़ना नहीं है। और ये इसको नकाशा वाचन के साथ साथ नकाशा किस प्रकार से भरना है इसको भी आपको पूरा करना है। इस प्रकार से यह अपना मानचित्र भरने का किस प्रकार से भरा जाता है यह अपना यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ हाँ बच्चों, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर से कोई क्वेश्चन पूछना है आपको इस टॉपिक से संबंधित? हाँ ये ना, पूछो बेटा। मानचित्र का कैसे भरते बताओ ना सर। अभी तो हो चुका है ना बेटा। मानचित्र मतलब मानचित्र जो अभी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है आपको मानचित्र में। मानचित्र मतलब आपको जो मैंने दिया ना, ये देखिए खाली ये मानचित्र है। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये मानचित्र है, और ऐसा मानचित्र आपको दिया जाता है। भारत का भी दिया जाता है। जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, वो मानचित्र आपको दिया जाता है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको भारत का दिखाया, और इसमें आपको भारत के प्रमुख राजधानी का नाम लिखिए, राजधानी कहाँ है ये दिखाने का है आपको। उसके साथ मुंबई शहर कहाँ आता है, कोलकाता कहाँ आता है, चेन्नई कहाँ आती है, ये आपको दिखाना है। प्रमुख शहर दिखाना तो प्रमुख शहर दिखा सकते हैं। हवाई अड्डे दिखाना तो हवाई अड्डे दिखा सकते। कोई भी किसी दो का पश्चिम किनारा कहाँ, पश्चिम किनारा कहाँ आता है भारत का, तो ये आपको दिखाना है। तो आपको ऐसा खाली नकाशा, इसको बोलते हैं मानचित्र बेटा। ये मानचित्र से हम अपनी जानकारी भर सकते हैं, ठीक है। और किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है सर से इस टॉपिक से संबंधित? अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हैंड राइज कीजिए। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ, शायद सबको समझ में आया सर आपने जो टॉपिक पढ़ाया। धन्यवाद सर जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप लेफ्ट ओके कर सकते हो सर। ओके ओके चलो।